पढ़ेंगे पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के बारे में। यह स्टूडेंट खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें स्टूडेंट खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में बताया है और उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताया गया है। स्टूडेंट ये क्लास 11th का लेसन है और बहुत ही अच्छा है। वैसे तो इसकी स्टोरी स्टूडेंट आपकी सिंपल है, क्योंकि इसमें खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में बताया है। जब वो अपने दादी के साथ गांव में रहते थे तो उनके बीच में क्या संबंध था, और जब वो शहर में आ गए और फिर उसके बाद अब्रॉड यानी कि विदेश जाते हैं पढ़ाई के लिए, तो उनके बीच का जो प्यार की कड़ी है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन स्टूडेंट मैंने इसमें इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स के साथ लेके इस वीडियो को समझाया है, इस चैप्टर को यानी कि पूरी डिटेल में बताया है। इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसमें क्या है आपको मेन पॉइंट्स जो है इस चैप्टर के मिल जाएंगे, जिससे कि आपको क्या है इस चैप्टर को समझने में और आसानी होगी। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर इसकी थीम की बात करूं मैं, तो थीम इसकी सिंपल है स्टूडेंट। इसकी थीम है आपकी बॉन्ड ऑफ लव, यानी कि जो ग्रैंड मदर और उसके पोते के बीच में यानी खुशवंत सिंह के बीच में जो प्यार का बंधन था उसके बारे में बता सकते हैं। फ्रेंडशिप, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रेंडशिप थी। और रिस्पेक्ट एंड एक्सपेक्टेशन, यानी कि रिस्पेक्ट आदर भाव जो खुशवंत सिंह अपनी दादी के प्रति रखते थे उसको दिखाया गया है। और एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब स्टूडेंट दादी ने जब उसका पोता बाहर पढ़ने जाता है या उससे दूरियां बन गई थी तो उनको सबको एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, और बिना किसी कुछ कहे हुए वह अपने जीवन का यापन करती हुई चली जाती हैं। तो स्टूडेंट ये इसकी मेन थीम है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को स्टूडेंट जैसे कि मैंने पहले बताया था, दो स्टोरियाँ हैं इसके अंदर, यानी कि विलेज लाइफ जब खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ विलेज में रहते थे, और उसके बाद स्टीग लाइफ जब वो शहर में रहते थे। चलिए स्टूडेंट विलेज लाइफ को देखते हैं। सबसे पहले जब चैप्टर ओपन होता है तो विलेज लाइफ के बारे में यानी कि बताया गया है। तो हम सबसे पहले विलेज लाइफ को पढ़ेंगे कि विलेज लाइफ में खुशवंत सिंह को क्या बताया गया था। स्टूडेंट यदि मैं विलेज की बात करूं तो विलेज में ग्रैंड मदर और ऑथर दोनों साथ साथ रहते थे। आप स्टूडेंट क्योंकि ग्रैंड मदर और ऑथर ही साथ रहते थे तो ग्रैंड मदर को ही क्या है ऑथर यानी कि खुशवंत सिंह का सारा काम करना पड़ता था। तो सबसे पहले स्टूडेंट विलेज लाइफ से पहले यहाँ दादी के बारे में चैप्टर के बारे में बताया गया है। तो दादी के बारे में जो आपका मेन पॉइंट्स है या उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो दिखाया गया है। तो सबसे पहले उसको देखेंगे हम कि क्योंकि चैप्टर में सबसे पहले दादी के बारे में ये बताया गया है कि दादी किस तरह दिखाई देती थी। वो कहता है कि सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, यानी कि वो हमेशा छोटी थी, फैट थी मतलब कि मोटी थी, और स्लाइटली वेंट और कुछ झुकी हुई थी। ये खुशवंत सिंह ने अपनी दादी का डिस्क्रिप्शन बताया है। जब चैप्टर ओपन होता है तो सबसे पहले उसमें दादी का डिस्क्रिप्शन दिया है और उसके बाद फिर विलेज की लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है। तो ये करेक्टर में भी आप डाल सकते हो स्टूडेंट इन पॉइंट्स को, यानी कि पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का जब करेक्टर आप लिखोगे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स डाल सकते हो। ये खुशवंत सिंह की दादी का डिस्क्रिप्शन है। उसके साथ ही स्टूडेंट आगे क्या बताया गया है कि हर फेस वाज ट्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी कि उनके चेहरों पर रिंकल्स मतलब होता है स्टूडेंट झुर्रियाँ, बुढ़ापे के कारण जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या स्किन सुकड़ जाती हैं उसको कहा गया है कि उनकी जो स्किन थी यानी कि फेस की जो स्किन थी वह सुकड़ी हुई थी और उस पर रिंकल्स पड़े हुए थे। और वो रिंकल्स क्या है स्टूडेंट आपके उनका जिग जैग यानी कि लाइनिंग थी, यानी कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई प्रॉपर यानी कि वो आपके क्रॉसिंग नहीं थी। जैसा कि आपने किसी भी ओल्ड पर्सन को देखा हो तो जब वो उनकी उम्र जितनी जितनी बढ़ती चली जाती है वो क्या है उनके चेहरों पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट बताए गए हैं ये खुशवंत सिंह की दादी के बारे में बताया गया है। तो इन मेन पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। चैप्टर में सबसे पहले दादी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है।
तो दादी शॉर्ट थी, फैट थी, स्लाइटली बेंट थी और उनके फेस पर क्या है, रिंकल थी। इसके बाद स्टूडेंट ब्लेज लाइफ के बारे में बताया गया है। तो ब्लेज लाइफ के बारे में हम बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, ऑथर के माँ बाप सिटी में रहते थे और उसको दादी के पास यानी कि गांव में छोड़कर चले गए थे। उस समय खुशवंत सिंह छोटे थे और छोटी क्लास में गांव के स्कूल में ही जाते थे। तो स्टूडेंट यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, उन पॉइंट्सों को आपको समझना है और ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखे ताकि आप क्या है, इनसे जो क्वेश्चन आप आसानी से अटैम्प्ट कर पा सकोगे। सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है, ग्रैंड मदर एंड ऑथर लिव टुगेदर, यानी कि ग्रैंड मदर और ऑथर क्या है, दोनों ही एक साथ रहते थे और दोनों कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं, ये खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे वो सिटी में थे। अब स्टूडेंट जो ग्रैंड मदर होती है, सी यूज टू वेक अप हिम अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि वह अपने पोते को यानी खुशवंत सिंह को जल्दी उठा देती थी। सी डिड ऑल ऑथर्स वर्क, यानी कि ऑथर के वह सभी काम करती थी। स्टूडेंट कौन से, जैसे कि बाथ कराना, उसे ड्रेस्ड अप कराना और उसके होमवर्क में शाम को सहायता करना। जो पढ़ाई थी, क्योंकि छोटी क्लास में जाते थे खुशवंत सिंह, तो उनकी पढ़ाई में भी क्या है, दादी माँ शाम को आकर उन्हें क्या करती थी स्टूडेंट, हेल्प करती थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि खुशवंत सिंह का जितना भी वर्क था वो सारा क्या है, दादी माँ करती थी। तो ब्लेज लाइफ में दोनों सबसे पहले दादी पोते यानी कि उठ जाते थे, दादी उसे स्कूल के लिए तैयार कराती थी। और स्टूडेंट एक चीज़ और यहाँ बताई गई है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए कि दादी जो है स्टेल चपातीज़ होती थी, स्टेल चपातीज़ स्टूडेंट यानी कि जो बासी चपातीज़ होती हैं, उनसे क्या है आपका खुशवंत सिंह को नाश्ता कराती है, यानी कि जो ब्रेकफास्ट होता है उनके साथ कराती है। और स्टूडेंट जब वो उसे नहलाती है तो यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनियस सॉन्ग, यानी कि जो अपनी मॉर्निंग प्रेयर जो सुबह की वो प्रार्थना गाती है, उसे उसके कामों को, ऑथर के काम को करते हुए, जैसे उसे नहलाना, कपड़े पहनाना, ब्रेकफास्ट देना, उन सब के समय क्या है, अपनी मॉर्निंग प्रेयर को क्या करती रहती है, गाती रहती है। और वो ऐसा क्यों गाती है स्टूडेंट, क्योंकि आपका दादी ये सोचती है कि उसका पोता इस मॉर्निंग प्रेयर को मैं उसके सामने गाऊंगी तो क्या है, वह इसे सीख जाएगा, यानी कि अच्छे संस्कार देने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट कि दादी और पोते के बीच में बहुत ही प्यार है और दादी अपने पोते का सारा काम करती हैं। इसके बाद स्टूडेंट जब आपका ऑथर ड्रेस अप हो जाता है, स्कूल के लिए तैयार हो जाता है, तो बोथ ऑफ देम वेंट टू द स्कूल टुगेदर, दोनों क्या हैं, साथ साथ स्कूल जाते हैं। अब स्टूडेंट स्कूल क्यों जाते हैं साथ साथ, क्योंकि जो ब्लेज टेम्पल होता है, मंदिर जो होता है, वह ब्लेज स्कूल के पास ही होता है, यानी कि जो स्कूल और टेम्पल दोनों एक साथ थे। ऑथर स्कूल में चला जाता था और जो ग्रैंड मदर थी वह मंदिर में जाती थी, टेम्पल में, और वहाँ पर अपनी प्रेइंग करती थी, यानी प्रार्थना पूजा पाठ वगैरह करती थी। कब तक, टिल दी ऑथर कम बैक फ्रॉम दी स्कूल, जब तक ऑथर क्या है आपका स्कूल से वापस नहीं आ जाता। और स्टूडेंट जब वो स्कूल, ऑथर का स्कूल ख़त्म हो जाता था, तो दादी और ऑथर यानी कि बोथ ऑफ देम रिटर्न बैक टू होम, यानी कि वो क्या है, घर दोनों साथ साथ आपके जाते थे, आते थे, यानी कि साथ साथ ही स्कूल जाते थे दोनों और साथ साथ ही स्कूल आते थे। लेकिन जब वो स्कूल आते थे तो अपने साथ, क्योंकि वो स्टाइल चपातीज़, जो कि मैं अभी बता रहा था स्टूडेंट, जो स्टाइल चपातीज़ क्या अपने साथ वो लेके जाते थे, उन स्टाइल चपातीज़ का क्या करते थे वो स्ट्रीट डॉग्स के साथ क्या है, उन स्टाइल चपातीज़ को वो फेंकते हुए आते थे। तो स्टूडेंट स्ट्रीट डॉग विद स्टाइल चपातीज़ यानी कि फीडिंग करते थे, उनकी फीडिंग मतलब स्टूडेंट उनको बासी चपातियों को, उन डॉग्स को, स्ट्रीट के डॉग्स को खिलाते हुए आते थे। और स्टूडेंट यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि दीज स्ट्रीट डॉग यानी कि ये जो गली के कुत्ते होते हैं, दे फॉलोड अप टू देयर होम, यानी कि वो उनको उनके घर तक फॉलोड करते थे। फॉलो मतलब उनका पीछा करते थे। क्यों?
क्योंकि दादी और पोते दोनों क्या हैं, उनके लिए थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में चपाती डालते जाते थे, और ये डॉग्स क्या है, फाइटिंग करते रहते थे फॉर दीज स्टेल चपातीज। उन चपातीज के लिए क्या है, आपका फाइटिंग करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए इनके घर तक इनके साथ आते थे। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर दादी और पोते के बीच का रूटीन वर्क था विलेज में। तो मोटी सी बात ये है स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि गांव में दादी ऑथर का सारा काम करती थी, उसे नहलाती थी, ब्रेकफास्ट कराती थी, और उसके बाद वह स्कूल साथ जाती थी उसके साथ, और स्कूल से ही वापस बच्चे को लेके आती थी। और शाम को स्टूडेंट उनकी जो आपकी स्टडी में, यानी कि जो पढ़ाई, जो होमवर्क मिलता था गांव के स्कूल में, उसमें भी उनको क्या है, पोते को मदद करती थी, क्योंकि छोटी क्लास में पढ़ता था और रिलीजियस सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, वर्णमाला वगैरह पढ़ाई जाती थी, जिनको क्या है दादी आसानी से अपने पोते को हेल्प कर देती थी। लेकिन स्टूडेंट जब ऑथर की स्कूल की लाइफ, यानी जो एजुकेशन है, ख़त्म हो जाती है, तो ऑथर के जो पेरेंट्स होते हैं वह ग्रैंड मदर और ऑथर को, यानी कि खुशवंत सिंह को, शहर ले आते हैं। और अब शहर में उनकी लाइफ में दूसरा पार्ट स्टार्टअप हो जाता है, यानी कि एक नया बदलाव शुरू होता है। तो स्टूडेंट अगला जो इसका पोर्शन है वह शहर की लाइफ होती है, तो उस शहर की लाइफ को हम पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट आप सिटी लाइफ में देखते हैं कि सिटी लाइफ में क्या बदलाव होता है। होप आपको गांव वाला पोर्शन पसंद आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। और स्टूडेंट ये पॉइंट्स आप जरूर नोट आउट कर लें। यदि हम स्टूडेंट्स आपकी शहर की लाइफ की बात करें या टर्निंग पॉइंट की बात करें, शहर की लाइफ स्टार्ट होते ही खुशवंत सिंह और दादी के बीच में क्या है, थोड़ा थोड़ा गैप बनता हुआ चला जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट क्या है, ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल, यानी कि अब ग्रैंड मदर पोते के साथ स्कूल नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? बिकॉज जो ऑथर है ही वेंट इन टू अ इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड वेंट बाय मोटर कार, यानी कि वह अब गाड़ी से स्कूल जाता था और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था। ठीक है, तो अब ऑथर वेंट इन टू इंग्लिश मीडियम स्कूल। पहले गांव का स्कूल था, उसमें हिंदी वगैरह, वर्णमाला वगैरह ये पढ़ाई जाती थी, धार्मिक ग्रंथ के भी बारे में बताया जाता था। लेकिन अब इंग्लिश मीडियम में ऑथर स्कूल जाता है। अब इंग्लिश मीडियम में जाता है तो नेचुरली स्टूडेंट उसका होमवर्क भी इंग्लिश में ही होता है। तो अब शाम को जब ऑथर यानी कि घर आता है तो दादी कुड नॉट हेल्प इन हिज होमवर्क, यानी कि उसके होमवर्क में वो उसकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि उसे उसके सब्जेक्ट समझ में नहीं आती। और समझ में क्या स्टूडेंट, उसे पसंद नहीं होता, क्योंकि ऑथर उसे बताता है कि देयर इज़ ए नो रिलीजियस लेक्चर इन हिज स्कूल, यानी कि उसके स्कूल में कोई धार्मिक पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। उसके स्कूल में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है, साइंस के फैक्टर्स पढ़ाए जाते हैं, म्यूज़िक पढ़ाया जाता है। तो जिनको क्या है स्टूडेंट, आपका दादी डिड नॉट लाइक, यानी कि दादी को वो पसंद नहीं थे। वेस्टर्न कल्चर से वहाँ पढ़ाया जाता था, पाश्चात्य सभ्यता से पढ़ाया जाता था। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, दादी और पोते के बीच में थोड़ा गैप बन जाता है। जैसा कि विलेज में वो दोनों एक साथ रह रहे थे, ऐसा शहर में नहीं। हालांकि अभी उनका एक ही कमरा था, शहर में एक ही कमरे में वो रह रहे थे, लेकिन उनके बीच क्योंकि बातें करने का कोई पॉइंट नहीं रहा था। अब इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ता था, अपने सब्जेक्ट खुद करता था। इसके बाद स्टूडेंट क्या है, व्हेन ऑथर वेंट अप टू यूनिवर्सिटी ही हैड गिवन हिज ओन रूम। अब स्कूल की लाइफ, जो शहर के स्कूल की लाइफ है, वो भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद उसे क्या है स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी में जाता है हायर स्टडी के लिए। और अब यहाँ पे क्योंकि स्कूल तक तो दादी और पोते कम से कम एक कमरे में सोते थे, लेकिन जब ऑथर यूनिवर्सिटी में चला जाता है तो उसको वहाँ पे ही एक अपना रूम मिल जाता है। और स्टूडेंट अब उनके बीच का जो ये मिलने की कड़ी शाम को थी कि वो एक कमरे में सोते थे, वो कड़ी भी टूट जाती है। नाउ ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रिजाइनेशन, यानी कि अब ग्रैंड मदर ने अपने आप को, अकेलेपन को स्वीकार कर लिया था। क्यों स्वीकार कर लिया था? क्योंकि वह अपने पोते की तरक्की में बाधा नहीं बनना चाहती थी। इस वजह से उसने क्या है, अपने अकेलेपन को यहाँ पर स्टूडेंट
एक्सेप्ट कर लिया था। जो एक्सेप्टेंस मैंने इसकी थीम बताई थी वो चीज़ें यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है। अब स्टूडेंट, दादी के पास समय बिताने के लिए क्या काम रह गए थे? शी स्पेंट हर टाइम इन स्पाइनिंग व्हील, प्रेइंग एंड फीडिंग स्पैरोज विद ब्रेड। यानी कि स्टूडेंट, वह ज़्यादातर समय चरखा चलाती रहती थी, स्पाइनिंग व्हील करती रहती थी, प्रेयर करती थी, प्लेइंग वीड्स करती थी यानी कि जो मोतियों की माला है उसे जपने लगती थी, और स्टूडेंट हाफ एन आवर के लिए वो स्पैरोज को फीड कराती थी। तो आपको ये ध्यान रखना स्टूडेंट, गांव में वो डॉग्स को फीड कराती थी और यहाँ पे स्पैरोज को फीड कराती है। और धार्मिक प्रेइंग उसकी यानी कि गांव में भी थी और यहाँ पे भी। क्योंकि एक क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कैन यू से द ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस वूमेन, कि ग्रैंड मदर एक धार्मिक किस्म की वूमेन थी, आपको कैसे कह सकते हो? तो ये सारे काम धर्म के होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि फीडिंग स्पैरोज, फीडिंग यानी कि आपका डॉग्स, या फिर प्रेइंग करना, ये सारे धार्मिक, टेम्पल में जाना, ये धार्मिक बातों को ही बताते हैं कि जो ग्रैंड मदर थी वो धार्मिक किस्म की औरत थी। तो स्टूडेंट, अब वो जब स्पैरोज को फीड करा रही होती है ब्रेड के साथ, वो उसका हैप्पीएस्ट आवर होता है, क्योंकि जो स्पैरोज होती है दे कैम टू देयर यानी कि वहाँ आती हैं, दे चर्पिंग यानी कि वो चर्प करती हैं, वो दादी के ऊपर सिट हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, और दादी का वो समय बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ अब बात आगे क्या होता है कि ऑथर वेंट टू अब्रॉड एंड रिटर्न आफ्टर 5 years, यानी कि ऑथर को अब हायर स्टडी के लिए अब्रॉड जाना था। ग्रैंड मदर वाज केम टू रेलवे स्टेशन, यानी कि ग्रैंड मदर क्या है, रेलवे स्टेशन पे आती है ऑथर को छोड़ने के लिए। लेकिन ऑथर यहाँ रियलाइज करता है, यानी कि खुशवंत सिंह रियलाइज़ करता है कि शायद क्या है, मैं अपनी दादी को दोबारा ना देखूं। क्योंकि यहाँ अब ये कड़ी आ चुकी थी कि 5 साल के लिए खुशवंत सिंह को बाहर विदेश पढ़ने के लिए जा रहा था, और उसकी दादी ये पसंद नहीं था उसको, ये बिल्कुल भी, यानी कि वो नहीं चाहती थी कि वो जाए। लेकिन सी डिड नॉट से एनीथिंग टू एनीवन, यानी कि वो किसी के कुछ भी नहीं कहती है। और स्टूडेंट, 5 साल बाद जब ऑथर घर आता है तो दादी क्या है, उसे देखकर बहुत खुश होती है, और वो क्या करती है स्टूडेंट, सी सैंग एंड थम्ड ओल्ड ड्रम, यानी कि स्टूडेंट सी पुट अ ओल्ड ड्रम, यानी कि ओल्ड ड्रम एक पुराना जो ढोलक है उसको उठा लेती है। साथ में सी कलेक्टेड द नेवर्स वुमेन, यानी जो पड़ोस की वुमेन्स होती हैं उनको कलेक्ट कर देने लगती है, इकट्ठा करने लगती हैं। और सी थम्ड एंड सेंग, यानी कि थम्ड मतलब स्टूडेंट ढोलक को बजाना, वह उस ढोलक को बजाने लगती है, पीटने लगती है और गाना शुरू कर देती है जैसे कोई योद्धा, यानी कि बहुत बड़ी लड़ाई लड़के यानी कि आपका आया हो। तो उस अपने दादी क्या है, अपने पोते के आने की खुशी में बहुत गाती है और क्या है, ढोलक को बजाती है। स्टूडेंट, यहाँ पर खुशवंत सिंह बताते हैं कि वी आर नॉट एक्सेप्ट दिस एंड वी सैड दादी नॉट टू डू दिस, यानी हमने कहा, सोचा था दादी को यानी कि क्या है, ये ना करें, लेकिन दादी क्या है, उसकी बात नहीं मानती है। एंड सी कंटिन्यू टू थम द ड्रम, और वो क्या है, ड्रम को लगातार बजाती रहती हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये ओल्ड है, अगर इतनी मेहनत करेगी तो शायद क्या है, इन्हें कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। और स्टूडेंट, यही काम होता है कि दादी जो होती है ग्रैंड मदर, सी फॉल इल, यानी कि वो बीमार पड़ जाती है। देर वाज अ मिल्ड कोल्ड फीवर, यानी कि उनको क्या है, एक कोल्ड फीवर हो जाता है, और क्या है, डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर एडवाइज करता है कि ये मामूली बुखार है, लेकिन वास्तव में क्या होता है स्टूडेंट, दादी डिड नॉट से टू एनीथिंग टू एनीवन एंड सी रियलाइज्ड, यानी कि उसे पता चल जाता है कि हर एंड वाज नियर, यानी कि उसका जो अंत है वो क्या है, नज़दीक है। और वो क्या है, इस समय को किसी से बातें करने की बजाय अपनी प्रेयर में क्या है, बिताना चाहती है। तो सी स्टार्ट हिज प्रेयर, यानी कि वो क्या, अपनी प्रेयर करना शुरू कर देती है। और स्टूडेंट, सी वाज डाई, और वो मर जाती है। स्टूडेंट, यहाँ पे कस्टम के अनुसार ऑथर कहते हैं खुशवंत सिंह कि हमने दादी का जो बेड से पुट डाउन किया, नीचे
उतारा और उनको रीति रिवाज के अनुसार यानी कि उनका दाह संस्कार के लिए तैयारी कर ली। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर तभी क्या बताया जाता है कि देयर वाज अ स्पैरोज कम देयर, यानी कि वहाँ पर क्या है स्पैरोज आती हैं जैसे कि रोज आती हैं। तो ऑथर बताता है कि माई मदर थ्रू दी ब्रेड फॉर देम, यानी कि मेरी माँ ने क्या है उनके लिए ब्रेड तोड़ के डाला, क्योंकि क्या है दादी तो मर चुकी थी। बट स्टूडेंट यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरह स्पैरो का दादी के साथ लगाव था। तो नो वन स्पैरो ईट दी ब्रेड, यानी कि कोई स्पैरोज ब्रेड को ईट नहीं करती है। इवन दे डिड नॉट चर्प, यानी कि वो चहचहाती भी नहीं है। और वैन दी ऑथर्स डेड मदर्स डेड बॉडी, यानी जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर की डेड बॉडी है को उठाकर जब वो चलने लगते हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो ऑल स्पैरोज फ्लू अवे कामली, यानी कि सारी स्पैरोज चिड़ियाँ क्या हैं चुपचाप शांतिपूर्वक उड़ जाती हैं। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट स्पैरोज का एक ऐसा करेक्टर दिखाया गया है कि जो चिड़ियाएँ होती हैं उन्होंने भी क्या है जो दादी के मरने के शोक को दर्शाया था, और वो ना तो ब्रेड खाती हैं ना चाहे चाहत करती हैं। और स्टूडेंट ऑथर फिर बताता है कि माई मदर स्वेप्ट आउट ऑल द ब्रेड नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि मेरी माँ ने वो सारे ब्रेड के टुकड़े जो स्पैरोज को डाले थे वो क्या है अगली मॉर्निंग सुबह को झाड़ू लगाकर डस्टबिन में डाल दिए थे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑथर यानी कि जो खुशवंत सिंह थे और उनकी दादी के बीच में बहुत ही अच्छा जो बॉन्डिंग थी गांव के अंदर, वो धीरे धीरे क्या है आपका कम होती चली जाती है, और लास्ट में क्या है ग्रैंड मदर अपने प्राणों को गंवा देती हैं। तो होप स्टूडेंट ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, इसकी थ्योरी समझ में आई होगी। और स्टूडेंट ये आपके जो मेन पॉइंट्स हैं इनको आप ज़रूर नोट करें ताकि क्या है आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। और स्टूडेंट वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट।